हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी फिर से एक अपडेट लेके आया राजस्थान का। क्योंकि राजस्थान का आपने जो वीडियो क्लिक किया है, शुरुआत की होगी आपने, अभी आप जो मेरे को सुन रहे हो ये राजस्थान का नाम देख के ही सुन रहे होंगे कि ये कुछ क्या आ गया इसके अंदर। अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा वही आपको बताएंगे। सोर्स है फर्स्ट इंडिया न्यूज़, इसके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आती है आगे से, जो इसका डिपार्टमेंट है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने छापी है उसी को हम हमारी रिटर्न के अंदर आपको दिखा रहेंगे, पूरी डिटेल्स दिखाएंगे। क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा एक कल परसों एक विज्ञप्ति टाइप में ऐसे फॉर्मेलिटी सी दे रखी थी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वालों ने, क्या वैकेंसी हो गई, कौन आने वाली है। तो वो हमने अलग अलग डिवाइड करके दिए कि इनका एक तरीके से कैलेंडर बना रखा है इन्होंने, नवंबर में कौन सी होगी, दिसंबर में कौन सी होगी, जनवरी में कौन सी होगी। जैसे इनके सदा से ऐसा ही होता आ रहा है। अब अपने को देखना ये है कि ये होता है कि नहीं होता, और कब कब कितनी कौन सी वैकेंसियां इन्होंने करवाने की अभी घोषणा की है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओनली फॉर राजस्थान की ये डिटेल्स हैं, अदर स्टेट की नहीं है। हाँ, अदर स्टेट वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करते, मैं ये बात नहीं बोल रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ राजस्थान की वैकेंसियां हैं, अलग अलग महीने में कौन कौन से महीने में कितनी क्या कैसे कंप्लीट होती हैं वो हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में अपन यहाँ से बात करते हैं कि अभी तक कौन कौन सी भर्तियाँ पूरी की गई है। मैंने इसको अच्छे से पूरा जो भी इसका प्रिंट आउट था उसके अंदर इन्होंने अलग अलग डिटेल्स दे रखी थी, उसको मैंने सेपरेटली अलग अलग पॉइंट बना के आपको बताने की कोशिश किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके अभी तक पूरी वैकेंसी कौन सी की गई है, कौन सी भर्ती कंप्लीट की गई है। एक तो सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की ये बोल रहे हैं कि 3108 भर्तियां कंप्लीट की गई है। कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था या लगे हैं नहीं लगे उनको पता होगा। हमें इस चीज़ का फाइनली झूठ बोलने में कोई आसार नहीं है। हमें नहीं पता कि 3108 भर्तियां कब कंप्लीट हुई है। ये बोल रहे हैं अभी कंप्लीट हुई है, तो अभी कब हो गई हमें नहीं पता। एएनएम की 4047 पोस्टें कंप्लीट हो गई, इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि हुई है कि नहीं हुई। हाँ, वैकेंसियां आई थी दोनों की, कंप्लीट हुई, फाइनल इनकी ज्वाइनिंग मिली नहीं मिली ये हमें नहीं पता। तो ये तो बता रहे हैं कि अभी तक वैकेंसियां कंप्लीट कौन सी हुई है, सहायक रेडियोग्राफर की, लैब टेक्नीशियन की और एएनएम की। अब चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसी साल नवंबर में कंप्लीट होगी या नवंबर में शुरू होने वाली भर्तियां, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर, एक महीने बाद में मैं ऐसे बोलूँ या 1.5 महीने बाद में कौन कौन सी भर्तियां आएगी। एक तो आएगी नर्सिंग ऑफिसर की या नर्सिंग अधिकारी की 87 पोस्ट, 8700 पोस्ट, 8700 पोस्टें आने की संभावना है। डेंटल केयर मेडिकल ऑफिसर की एक तरीके से वैकेंसी आने वाली है 264। इन्होंने कहा है नवंबर के अंदर ये दो पोस्टें आएगी, दो तरह की भर्तियां आएगी, नर्सिंग ऑफिसर की और डेंटल एमओ की। 8700 नर्सिंग ऑफिसर की और डेंटल एमओ की 264। इसी साल फिर दिसंबर के अंदर कौन सी वैकेंसियां आएगी, दिसंबर में आएगी 3066 वैकेंसियां फार्मासिस्ट की और 1220 पोस्टें मेडिकल ऑफिसर की। ये है दिसंबर की पोस्टें। ओके, ये मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा, इनका ही एक टाइटल या मैं ऐसे बोलूँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो ही है, लास्ट में वो भी दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट है इसी साल, सॉरी अगले साल, क्योंकि नवंबर और दिसंबर तो कंप्लीट हो गया, अगले साल 2025 में जनवरी में कौन कौन सी भर्तियां कंप्लीट होगी। यहाँ पे बताया एएनएम की 3058 भर्तियां जनवरी में आने वाली है और सीएचओ की 5260 भर्तियां जनवरी में आने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर की 2338 भर्तियां जनवरी में आने वाली है। ये है बड़ा सवाल कि या ये भर्तियां आएगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जनवरी के अंदर सीएचओ की 5260 भर्तियां दे रखी है इन्होंने, तो आगे अगले महीने फिर इन्होंने सीएचओ की दे रखी है। तो ये क्या है, या तो ये फर्जीवाड़ा है या गुमराह करने की बात है। ये तो टाइम निकलेगा और जनवरी फरवरी मार्च आएगा तभी पता चलेगा। तो जनवरी के अंदर बताया एएनएम की 3058, सीएचओ की 5260 और नर्सिंग ऑफिसर की 2338। आंकड़े हमारे नहीं हैं, आगे से मिले हुए हैं, वो हैं, लास्ट में हम आपको प्रूव कर देंगे इस चीज़ को। फिर बताया जनवरी के बाद में अगले साल 2025 में यानी फरवरी और मार्च में कौन कौन सी भर्तियां होगी। तो देखिएगा जनवरी में तो आ ही रही थी सीएचओ की, अब फरवरी और मार्च में भी वापस सीएचओ की दे दिया, जिसके अंदर लिखा है सीएचओ एंड एनएचएम की 10,888 भर्तियां और आने की संभावना है। तो भाई साहब अगर फरवरी मार्च में आने की संभावना है तो सीएचओ वाली तो जनवरी वाले में ही ऐड कर देते, तो इनका कुछ पता नहीं है। अब ऐसे मत सोचना कि 2 बार आपने बता दिया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको जो भी दी गई है आगे से आई है वही दी है। राजमेश के अंदर कॉलेज के अंदर लेंगे, नर्सिंग कॉलेज के अंदर 3016 पोस्ट हैं राजमेश के तहत, जैसे यूटीबी वगैरह होता है ना वैसे। और अगले साल जून महीने में कौन कौन सी भर्तियाँ आएगी, यानी जनवरी फरवरी मार्च हो ही गया, फिर अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई को छोड़ के जून, यानी छठे महीने के अंदर कौन कौन सी भर्तियां आएगी। आरयूएचएस जो है उसके अंदर स्पेशलिटी डॉक्टर की 400 भर्तियां आने की संभावना है और गेजेटेड और नॉन गेजेटेड की 6500
भर्तियाँ जून में आने की संभावना है। तो ये था अभी जो लेटेस्ट एक तरीके से कैलेंडर बोलें या कुछ भी बोलें, इनको शेड्यूल बनाया इन्होंने कौन कौन सी भर्तियां कब कंप्लीट होगी ये देखिएगा। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जो जयपुर से है, चिकित्सा विभाग से ही जारी किया गया है। इसका आपको सीधा पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको मैंने तोड़ तोड़ के बताया है आपको कि नवंबर में कौन सी होगी, दिसंबर में कौन सी होगी, अगले साल जनवरी में कौन सी होगी, अगले साल फरवरी मार्च में कौन सी होगी, अगले साल जून में कौन सी होगी, और अभी तक कौन कौन सी कंप्लीट होगी। जो ये डाटा ये लिख के रखा हुआ है, मैंने इसको आपको अलग अलग डिटेल्स के अंदर बताने की कोशिश किया ताकि आपको याद रहे, पता रहे कि जनवरी में कौन सी होनी है, फरवरी में कौन सी होनी है, किस महीने कौन कौन सी पोस्टें और कितनी पोस्टें होनी है। ये चीज़ें हमने ऊपर आपको बताई है। अब इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो फाइनल डिटेल्स आएगी तभी अनुमान लगेगा या तभी पता चल पाएगी कि भर्तियां ऐसे कंप्लीट होती है कि नहीं। क्योंकि इनके आसार देख के, जैसे जनवरी में सीएचओ की दे दी, फरवरी मार्च में फिर सीएचओ की दी थी, लगता तो नहीं है ऐसा होना चाहिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या ऑप्शन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट आपको ऐसे मिलता रहे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक जो भी हैं सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखे हो, वहाँ से जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, व्हाट्सअप के अंदर चैनल बना रखा है जिसका लिंक वीडियो में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पवन चौधरी नाम से इस लोगों के साथ में। तो वहाँ से भी आप जुड़ जाना ताकि वहाँ पे भी जो भी अपडेट रहेगा वो व्हाट्सअप के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगा, उस चैनल के थ्रू। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।